नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। 22 अप्रैल को 11 बजे बैठक की जाएगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। सीएम मनोहर लाल जनता से सीधा संवाद करेंगे। शाम 5 बजे हरियाणा की बात कार्यक्रम में सीएम करेंगे कोरोना को लेकर बातचीत। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 2,17,000 से अधिक मामले आए सामने। 1,000 से अधिक मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र में हालात सबसे खराब हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 61,000 से अधिक मामले आए सामने। 349 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,699 नए केस आए सामने। 112 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि कर्फ्यू के दौरान लोग सरकार का सहयोग करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर केंद्र सरकार पर सदा निशाना लिखा कि तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बचाओ और प्रभु गुण गाओ, यही है केंद्र की कोविड रणनीति। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौके पर मौजूद रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टर से बात की। एम्स के डॉक्टर से चर्चा में ये बात सामने आई है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मेडिकल स्टाफ कम पड़ रही है। एम्स को स्टाफ की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता जाहिर की है। कहा कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम सिस्टम को सुधार करने के लिए तैयार कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमें धैर्य और साहस के साथ काम करना पड़ेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के पास कोरोना को लेकर 1 साल का अनुभव है, इसलिए कोरोना की लड़ाई के खिलाफ पहले से ज्यादा तैयार रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समाज में कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बढ़ी है, लेकिन हमें धैर्य और साहस के साथ काम करते जाना है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की कोरोना से मौत हो गई है। रंजीत सिन्हा का दिल्ली में निधन हो गया। रंजीत सिन्हा 1974 बिहार कैडर के आईपीएस अफसर थे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली के लाल किला, कुतुब मीनार समेत एएसआई की सभी ऐतिहासिक धरोहरों को बंद कर दिया गया है। 15 मई तक के लिए ऐतिहासिक धरोहर पर ताला लगा हुआ है। शिक्षा मंत्री कालपाल गुर्जर का कहना है कि प्रदेश में लॉकडाउन की अभी जरूरत नहीं है, ना ही ऐसी कोई स्थिति है। हमारा प्रयास है नियमों का पालन करके हालात को कंट्रोल में करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो सरकार उसे निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड की पूरी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कालपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना केस बढ़ रहे थे, इसलिए स्कूल बंद करना मजबूरी थी। 10वीं की परीक्षाएं भी इसलिए स्थगित की ताकि ज्यादा बच्चे आपस में संपर्क में न आए। निजी स्कूल प्रबंधकों के विरोध पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि मानना या न मानने वाली कोई बात ही नहीं है। ये कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। गुरुग्राम में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उद्योग जैसे चल रहे वैसे ही चलते रहेंगे। नाइट शिफ्ट करने वाले आई कार्ड दिखाकर अपना काम करने जा सकते हैं। आई कार्ड तब तक ही मान्य रहेगा जब तक कि ई पास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती। सरल पोर्टल पर जल्द ही यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। शासन ने कंपनी प्रबंधकों से अपील की है कि एहतियात बरती जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कंपनी में काम कराया जाए ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाए। नाइट कर्फ्यू के दौरान यमुनानगर के डीसी और एसपी एक्शन मोड में हैं। अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान जो रेस्टोरेंट, ढाबे और दुकानें खुली मिली उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। डीसी और एसपी ने नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से रोककर पूछताछ की और कार्रवाई की। कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डीसी ने कहा है कि कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट होम आइसोलेशन के दौरान बाहर घूमेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोग कोरोना नियमों का पालन करें। कैथल के वार्ड नंबर 13 की करीब 150 घरों वाली कोलेखां बस्ती पानी की समस्या से जूझ रही है। पिछले 1 महीने से बस्ती के दर्जनों घरों में पीने के पानी की भारी किल्लत चल रही है। परेशान लोगों का गुस्सा फूटा और जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है। बस्ती में रहने वाले परिवारों का कहना है कि सभी तरह के सीवरेज पानी के बिल भर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
भारतीय पहलवान सरिता मूर ने शानदार वापसी करते हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 9 अंक हासिल कर 59 किलोग्राम में अपना खिताब बरकरार रखा है, जबकि सीमा बेसला और पूजा ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। सीएम मनोहर लाल ने सरिता मूर की कामयाबी पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। लिखा कि आपकी इस जीत से हम सभी गौरवान्वित हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना पर बोलते हुए कहा कि कोरोना को रोकने के लिए 2 ही उपाय हैं, हम लॉकडाउन लगाएं या लोग नियमों का पालन करें। विज ने कहा कि जिले में रोज निगरानी मॉनिटरिंग कमेटी करें, बेड की कमी पर निजी अस्पतालों को एक्वायर करें, अस्पताल के बिल को लेकर किसी को परेशानी न हो, इस पर काम करें। वैक्सीनेशन पर अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में 28 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, महीने के अंत तक 35 लाख को लग सकती है कोरोना की वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को खुला रखा जाएगा। जिनकी शादियों की तारीख तय है उन्हें पास दिए जाएंगे। मॉल, जिम, स्पा, बाजार और बाकी चीजें बंद रहेंगी। जो सिनेमा हॉल 30% के हिसाब से चल सकते हैं। वीकेंड में सिर्फ इलाके के हिसाब से एक बाजार को खोला जाएगा। केजरीवाल ने कहा 5 दिन लोग काम करें, लेकिन वीकेंड में घरों में रहने की कोशिश करें। अगर किसी को अस्पताल जाना है, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना है तो उन लोगों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए पास लेना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर के इच्छुक निवेशकों की पहचान करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में अनधिकृत क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी बनाकर उसे जल्द से जल्द अमली जमा पहनाने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कोई समस्या न आए, इसके लिए नियम कायदे ड्राफ्ट कर कार्य को आगे बढ़ाएं। एक बैठक में बताया गया कि इस संबंध में अब तक यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक में उद्योगों का सर्वे किया गया है। नॉन कन्फर्मिंग जोन में उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों और शर्तों के हिसाब से ग्रीन, ऑरेंज, रेड और व्हाइट की श्रेणी में बांटा गया है। इन उद्योगों को फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद क्लस्टर के आधार पर रेगुलर करने का कार्य किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा ने पुलिस अधीक्षक को फोन कर आदेश दिए। शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए गश्त बढ़ाई जाए और कार्रवाई की जाए। डीएसपी ने बताया है कि सभी थाना चौकी पुलिस कर्मियों को आदेश दे दिए हैं कि कहीं भी संदिग्ध व्यक्ति रात्रि कर्फ्यू में दिखे तो जांच करें। बढ़ते क्राइम और नशे पर लगाम लगाई जाएगी। कैथल की सीआईए पुलिस ने बैंक से पैसे लेकर घर लौट रहे किसान से पिस्तौल की नोक पर 6 लाख की लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने खुलासा किया कि आरोपियों को उधार के पैसे लौटाने थे, जिसको लौटाने के लिए उन्होंने उस वारदात को अंजाम दिया। बाकी 2 आरोपियों की पहचान कर ली गई है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुरुग्राम में नवरात्र के दौरान शीतला माता मंदिर के अंदर सुरक्षा और सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर परिसर में पूरे इंतजाम किए गए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए पहुंच रहे सभी श्रद्धालुओं को सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान भी रखा जा रहा है। गुरुग्राम में कोरोना के चलते सभी स्विमिंग पूल चलाने वालों को कोविड लाइसेंस लेना होगा। खिलाड़ियों की संख्या भी स्विमिंग पूल में कम रखनी पड़ेगी। गुरुग्राम में करीब 200 स्विमिंग पूल हैं। खेल विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर स्विमिंग पूल का जायजा ले रहे हैं कि कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। भिवानी में हनुमान जोड़ी धाम में टीकाकरण का तीसरा कैंप लगाया गया। टीका उत्सव कार्यक्रम में सेवा देने वाले डॉक्टर्स और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कैंप में पहुंची सीएमओ डॉक्टर सपना ने कहा कि कोरोना फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। लोगों को सतर्क रहना चाहिए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना चाहिए। भिवानी अनाज मंडी में व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन ने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रद्द कर शेड्यूल से खरीद शुरू की है। किसानों को असुविधा न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि कोरोना को देखते हुए मंडियों में ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है। सरसों का फसल किसान कभी भी बेच सकते हैं और गेहूं के लिए किसानों के पास मैसेज आएगा। करनाल के गांव बस्तली में 33 वर्षीय किसान की ट्रॉली का जैक टूटने से मौत हो गई है। किसान खेत में ट्रॉली से टूटी उठा रहा था। जब उसने जैक का इस्तेमाल किया तो ट्रॉली उस पर गिर गई। गोहाना नगर परिषद अध्यक्ष और नगर पार्षदों के चुनाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए नगर परिषद ने सुपरवाइजरों और बीएलओ से सर्वे करवाकर वार्डों के आधार पर मतदाता सूची तैयार करवाई है। गोहाना के एसपीएम ने नगर परिषद में बीएलओ को मतदाता सूचियां उपलब्ध कराई हैं। बीएलओ नगर परिषद द्वारा निर्धारित 8 सेंटरों पर बैठक कर मतदाताओं के दावे और आपत्तियां सुनेंगे।
फरीदाबाद के सेक्टर 24 के औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी में आग लग गई है। कंपनी के बराबर में खाली प्लॉट में झाड़ियों में आग लगने से कंपनी परिसर में आग की लपटें पहुंची हैं। आग लगते देख स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड अधिकारी को दी जानकारी। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कैथल उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के बढ़ते केसों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग कम से कम 1500 सैंपलिंग जरूर करे। इतना ही नहीं, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 30 व्यक्तियों की सैंपलिंग हो। स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर अतिरिक्त चीजों की जरूरत है तो उसके लिए चंडीगढ़ मुख्यालय डिमांड भेजी जाए। जिलावासी अपने धार्मिक अनुष्ठान कोविड-19 के चलते सायं के समय में करें और नाइट कर्फ्यू का पालन करें। गेहूं के सीजन में किसान, आढ़ती और मजदूर परेशान है क्योंकि सिस्टम नहीं बन रहा है और गेहूं की फसल मंडी में पड़ी हुई है। टोहाना अनाज मंडी में अंतर्गत आने वाले परचेस सेंटर पर गेहूं तुलाई में 8 किलो गेहूं की गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। इस मामले में अब मार्केट कमेटी के असिस्टेंट सचिव बलवान ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच जारी है। सिरसा में कोरोना के मामले में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को इस सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अजमेर मलिक ने बताया कि विश्वविद्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल की अपनाते हुए सैनिटाइजेशन करवाया दिया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के हॉस्टल खाली करवा दिए गए हैं। छात्रों को घर भेज दिया गया है। इससे पहले भी कुछ दिन पूर्व विश्वविद्यालय के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 3 दिन तक विश्वविद्यालय को बंद करवा दिया गया था। यमुनानगर में स्मैक के नशे की लत पूरी करने के लिए एक महिला ने 13 साल की छोटी बच्ची को डरा धमकाकर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया है। इस काम में उसका साथ उसका एक सहयोगी भी दे रही थी, जो 200 रुपए में एक कमरा इस घिनौने काम के लिए किराए पर देने का काम करती थी। 13 साल की उम्र में बच्ची 6 महीने की गर्भवती हो गई है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब बच्ची के मां बाप दर्द होने पर उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे और डॉक्टरों को जांच के दौरान उसके गर्भवती होने की बात पता लगी। पुलिस इस गिरोह की जड़ें खंगालने में लगी हुई है। अम्बाला की अनाज मंडी में गेहूं की आवक जोरों पर है, लेकिन उठान नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर आढ़ती काफी परेशान है। आढ़तियों का ये कहना है कि सरकार की खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है, सिर्फ लिफ्टिंग की ही परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार हमें उतने ट्रक उपलब्ध नहीं करा पा रहा जितने हमें चाहिए। वल्लभगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग न होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिफ्टिंग न होने के कारण किसानों का पैसा खाते तक नहीं पहुंच पा रहा है। मंडी के अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि जल्द ही मंडी में गेहूं की फसल का उठान शुरू हो जाएगा। किसान मान रहे हैं कि उन्होंने कई दिनों पहले अपना अनाज मंडी में पहुंचा दिया, लेकिन पैसे अभी तक भी उनके खाते में नहीं आए हैं। सोहाना गुरुग्राम मार्ग स्थित बसवी गांव के पास उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौत के बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए उसके परिजन सोहाना के नागरिक अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिला, जिसके बाद मृतक के परिजन दूसरे डॉक्टरों से युवक का पोस्टमार्टम करने के लिए मिन्नतें करते दिखाई दिए। फरीदाबाद में 70 लाख के गबन केस में आरोपियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की। मुचेड़ी गांव की पंचायत में 70 लाख का गबन हुआ। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। एसीपी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। गबन के मामले में दर्ज एफआईआर में कई धाराएं जोड़ी गई हैं। टोहाना में यूपी से आ रहे गेहूं से भरे ट्रक को मार्केट कमेटी ने किया काबू। ट्रक से निकली 346 क्विंटल गेहूं गोदाम को सील करने के बाद जांच हुई शुरू। इस मामले को लेकर शहर पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। मार्केट कमेटी अधिकारी के अनुसार पकड़ी गई गेहूं लगभग 346 क्विंटल है, जिसके लिए उपक्रम को नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम में 30 अप्रैल तक जिला अदालत में विवादों की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। केवल अर्जित मामलों में ही सुनवाई होगी। कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसानों द्वारा बनाई गई झोपड़ियों में भीषण आग लग गई है। आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने सरकार पर आगजनी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि शरारती तत्वों ने यह आग लगाई है। सरकार आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। आग लगने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। कृषि अध्यादेशों को लेकर टिकरी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसान इन दिनों आंदोलन स्थल पर पीने के पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर काफी परेशान है। आंदोलन स्थल पर जगह जगह सीवेज का पानी खड़ा है और पीने के पानी की व्यवस्था न होने के चलते किसानों में रोष है। किसानों ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि यदि समय रहते सफाई व्यवस्था और पीने के पानी का समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरकर जाम लगा देंगे। कैथल के गांव सिमसोर में आग ने किसानों ने खेतों में मचाया तांडव। 23 एकड़ गेहूं जलकर पूरी तरह से हो गई राख। करनाल के रेलवे स्टेशन पर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, जांच जारी है।
नूह के पिनगवा से गायब हुआ 18 वर्षीय लड़की का 9 दिन के बाद कोई सुराग नहीं मिल पाया। मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। 18 वर्षीय साहून बाजार में जाने की बात कहकर घर से निकल गया था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी थी। पंचकूला के सेक्टर 23 के डंपिंग ग्राउंड में मालखाने में रखी गई शराब की पेटियों का नष्ट कर दिया गया। 2014 में 2020 तक जितनी भी शराब पुलिस ने पकड़ी थी वो सभी पेटियां नष्ट की गई। पेटियां नष्ट करते हुए पंचकूला में सेक्टर 5 के एसएचओ मौजूद रहे। करीब 8 ट्रॉलियां भरकर शराब की पेटियां लाई गई और पीछे की मदद से पेटियों को नष्ट किया गया। उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ में कोरोना विस्फोट हुआ। 102 तीर्थयात्री और 20 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए। मेले में कई धार्मिक संगठन के प्रमुखों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। महाकुंभ के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। न तो ज्यादातर चेहरों पर मास्क दिखा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया कि कोरोना के कहर के बीच कुंभ की अवधि में कोई कटौती नहीं होगी। कुंभ मेला समय सीमा पर ही खत्म होगा। निर्माणी अड़ी अखाड़ा के महामंडलेश्वर की कोरोना की वजह से मौत हो गई। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में कोरोना की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। कुरुक्षेत्र के पीपली में वन विभाग के गोदाम में भयानक आग लग गई, जिससे जहां रखी लकड़ जलकर स्वाहा हो गई। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वन विभाग का लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया।